लालू प्रसाद यादव उस टाइम के उतने बड़े लीडर होने के बावजूद भी, एक तरफा लालू यादव के लोग नेता मानते थे, उसके बावजूद भी एएमओआई समीकरण के लिए शहाबुद्दीन जैसे कद्दावर नेता को कभी उन्होंने दरकिनार नहीं किया। लोकसभा चुनाव के बीते हुए कई अरसे गुजर चुके हैं, लेकिन दो परिवारों के बीच में जिस प्रकार से चुनावी जंग छिड़ी हुई थी और राजद के कद्दावर नेता रहे शहाबुद्दीन के परिवार और लालू प्रसाद यादव के परिवार में लोकसभा चुनाव के वक्त जो जंग छिड़ी हुई थी, तो क्या माइनॉरिटी से राजद का भंग हो चुका है? जो एएमओआई का समीकरण था राजद का, वो क्या राजद के द्वारा तोड़ा जा रहा है, तेजस्वी यादव के द्वारा तोड़ा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं चुनाव बीतने के बाद से राजद को ये लग गया है कि माइनॉरिटी का वोट पाने के लिए बिहार में अगर कोई सबसे कद्दावर नेता है माइनॉरिटी का, जिसको अपना कोई लीडर मानता है, मुसलमान जिसको अपना नेत्री मानता है, नेता मानता है, वो शहाबुद्दीन का परिवार है ना, साहब को अपना नेत्री मानते हैं। जी, हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त बाकी हैं और चुनाव को लेकर के सारी पार्टियाँ अपनी तैयारी में लग चुकी है और लालू परिवार से मुलाकात हेना साहब को पटना में 1 से 2 बार लगभग हुआ है और सबके ये मन में कयास जग चुका है कि पुनः एक बार राजद का रुख हेना साहब अपना सकती है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद का दामन थाम सकती है। किन शर्तों पर राजद का दामन हिना साहब थामेंगी? कि राजद को अगर माइनॉरिटी का वोट चाहिए तो हिना साहब को अपने पक्ष में लाना पड़ेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस टाइम के उतने बड़े लीडर होने के बावजूद भी, एक तरफा लालू यादव के लोग नेता मानते थे, उसके बावजूद भी एएमओआई समीकरण के लिए शहाबुद्दीन जैसे कद्दावर नेता को कभी उन्होंने दरकिनार नहीं किया और शहाबुद्दीन को अपने साथ अंत तक रखा। जब तक शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु नहीं होगी तब तक उनसे संबंध उसी प्रकार से था जब से संबंध शुरू में अच्छा था, वैसा ही अंत तक संबंध अच्छा था। तो उनके मृत्यु होने के कुछ वर्ष बाद लोकसभा चुनाव में आखिरकार तेजस्वी यादव ने इस प्रकार का माहौल क्रिएट करके क्या देखना चाहते थे? क्या अपनी वोट बैंक की राजनीति को तौलना चाहते थे कि मुसलमानों का वोट अगर हिना साहब नहीं रहती हमको मिलेगा नहीं मिलेगा? बिहार में माइनॉरिटी का वोट पाने की कोशिश की जा रही थी बिना माइनॉरिटी के लीडर का। तो ये मानना ये है कि अगर हिना साहब नहीं रहेगी राजद में, तो राजद के एएमओआई जो समीकरण है बिखरते हुए नजर आएगा।